कम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन का हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का ऐलान। सिक्योरिटी मुश्किलात हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार है। इलेक्शन में रखना डालने, अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास का एलामिया। इलेक्शन कमिश्नर ने केपी और बलूचिस्तान में ईसीपी दफ्तरों और सियासी जलसों पर हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन वाकयात के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे, किसी को वहम या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों, वोटरों को बिला खौफ इंतखाबी मुहिम के लिए महफूज माहौल दिया जाएगा। बलूचिस्तान, केपी इंतजामिया और निगरां विफाकी वजीर दाखिला ने यकीन दहानी करवाई। विफाकी और सूबाई हुकूमतें इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरां वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। बलूचिस्तान में कोई सियासी तनाव नहीं है। हमलों के वाकयात दहशतगर्दी के वाकयात थे, इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए नहीं थे। वकील का इलेक्शन, किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन जो वाकया हुआ इलेक्शन के लिए नहीं था, टेररिज्म का वाकया था। उन्होंने कोई डराने की कोशिश की है। ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कैंडिडेट्स को आपस में कोई पार्टीज को कोई तकलीफ हो। वहाँ पे हमारा ज्यादा बड़ा चैलेंज टेररिज्म का। हम स्टेबिलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं। हमारी फोर्सेज वहाँ मौजूद है, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट वहाँ है। तख्ते लाहौर की लड़ाई में सब महंगा, सिर्फ बलोच का खून सस्ता हो गया। मेरी रगों में भी बलोच खून दौड़ रहा है। बिलावल भुट्टो का खुलजार में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा सर कट तो सकता है, लेकिन दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। बलोचिस्तान के अवाम तहरीक चलाएं, तशद्दुद न करें। जो लोग समझते हैं कि लापता अफराद का कोई मामला नहीं, मैं उनको समझाऊंगा मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन सी पैक के पैसे से बनाई गई, ये पैसा बलूचिस्तान में लगना चाहिए था। लाहौर के लड़ाई की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका है। सिर्फ बलोच का खून सस्ता है। मेरे रगों में बलोच का खून दौड़ता है। हमारा सर कट तो सकता है, मगर किसी दहशतगर्द के सामने, किसी यजीद के सामने झुक नहीं सकता। वो नहीं चाहते बिलावल भुट्टो सरकारी वजीर आजम बनता है तो तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगे। ना सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला करूंगा, जो लापता अफराद है उसका हल भी मैं ही निकाल सकता हूँ। अगर कोई वफाक को तोड़ना चाहते हैं तो वाहिद बिलावल भुट्टो सरदारी है जो ये साजिश भी नाकाम करे। आप अपना तहरीके चलाए पुरअमन तरीके से, तशद्दुद की सियासत ना करें। जो लोग ये समझते हैं लापता अफराद कोई इशू नहीं है, ये इनका गलत फहमी है। मैं उनको मनाऊंगा कि कौमें, मुल्क, वफाक इस तरीके से नहीं चल सकता। हम बंदूक के जोर पे तमाम मसले हल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाता है। खैबर पख्तूनख्वा वालों, बानी पीटीआई को पूरे मुल्क में तुमने एक्सपोर्ट किया। नया पाकिस्तान तलाश करते करते पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर डाला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का स्वात में जलसे से खिताब। बोले आप खुद भी जाल में फंसे, दूसरों को भी फंसा दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है या पश्तो में बात करूं? ऐसी पश्तो बोलूंगा कि आप लोग भी भूल जाएंगे। नया पाकिस्तान तलाश करते करते पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। कौन सी तब्दीली? ये तो मकर फरेब की सियासत थी। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, ये जो बंदा यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है बाकी सूबों में, आपने ऐसे बंदे को क्यों इजाजत दी जिसने आज पाकिस्तान को उजाड़ दिया? आप भी फंस गए, बाकी मुल्क को भी फंसा दिया। पहले नवाज शरीफ को आपने निकलने दिया, आप कहते हो नवाज दो। आपको पहले पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। पहले तो आपको चक्कर दिया गया, आज मुझे ना चक्कर देना। क्यों भाई, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? या मैं पश्तो में बात करूं? पश्तो में ऐसी बोलूंगा कि आप भी पश्तो भूल जाएंगे। यार कहना कहना। पीटीआई की खवातीन कारकुन सलाखों के पीछे हैं। जिस खातून ने चोरी की वो बनीगाला के महल में क्यों है? मरियम नवाज का स्वात में खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुक्मरानी करने वालों ने इतने झूठ बोले, जिन मौक्कलों के सर पर हुकूमत कर रहे थे वो भी छोड़कर भाग निकले।
नया पाकिस्तान तलाश करते करते पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। कौन सी तब्दीली? ये तो मकर फरेब की सियासत थी। नवाज शरीफ को आपकी हालत पे तरस आता है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, ये जो बंदा यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है पंजाब, बाकी सूबों में, आपने ऐसे बंदे को क्यों बरगलाने की वजह से आपकी खवातीन कारकुन सलाखों के पीछे। खातून जिसने चोरी की है बनी गाला के महल में कैद क्यों है, वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मरियम नवाज को भी ऑफर हुई रियाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं, जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पे हुकूमत कर रहे थे वो मुवक्किल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए। मुजरिमों ने साइफर केस को मजाक समझा, किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि साइफर पर बात करने से कौमी सलामती बुरी तरह मुतासिर हुई, गैर मुल्की ताकतों को फायदा हुआ। 342 का बयान अभी चल ही रहा था तो 10-10 साल सजा सुना दी। साइफर का केस 10 सेकंड वाला है। स्टेट सीक्रेट के डॉक्यूमेंट्स थे, लहरा दी और बाहर फेंक दी। वो पासदारी जिसका आपने हल्फ लिया हुआ है उसको तार तार करने पर सजा हो। साइफर के मामले से दीगर मुल्कों से ताल्लुकात पर असर पड़ा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे, कार्रवाई को मजाक समझा, केस खराब किया और मुजरिम करार पाए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 77 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा कि सबूत नाकाबिले तरदीद हैं। ये ओपन एंड शट केस है। साइफर टेलीग्राम बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के कब्जे में रहा। बानी पीटीआई ने साइफर की कॉपी अब तक वापस नहीं की। उन्होंने मकामी, गैर मुल्की और सोशल मीडिया पर साइफर पर बात की, जिससे पाकिस्तान की कौमी सलामती बुरी तरह मुतासिर हुई। गैर मुल्की ताकतों को फायदा हुआ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। किसी को भी दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। फैसले में कहा गया कि तकलीफ दे ये है, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने कई वकला तब्दील किए। हाई प्रोफाइल और हसास केस में मुल्जिमान को बार बार सफाई के मौके दिए गए, लेकिन दोनों मुजरिमों ने जरह का अमल मुतासिर किया। इसलिए दोनों मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। जेल में गुजारा वक्त भी सजा में तस्वुर होगा। अपील तैयार कर ली। साइफर केस 10 सेकंड, तोशाखाना केस 14 सेकंड का है। पीटीआई के वकील सलमान सफदर कहते हैं कि 342 का बयान चल रहा था कि सजा सुना दी गई। ये नहीं बताया कि बानी पीटीआई ने किस दुश्मन मुल्क से ताउन किया। तैयार होगी। साइफर का केस 10 सेकंड, तोशाखाना का केस 14 सेकंड वाला है। 342 का बयान अभी चल ही रहा था तो 10-10 साल सजा सुना दी। जल्दी किस बात की थी, आज फैसला दे देते। जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के इक़दाम से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस डैमेज हो गए। इमरान खान साहब ने दुश्मन मुल्क के साथ, कौन सा दुश्मन मुल्क, ये वो बताने से कासिर है। जज साहब रहे, सरकार रहे, उनकी मर्जी के गवाह रहे, उनकी मर्जी के डिफेंस विटनेसेस रहे। निकले केस से तो इमरान खान के वकील निकले। नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं, जिस जज ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 10-10 साल सजा दी, उन्हें बानी पीटीआई मर्दे मोमिन कहते थे। आज भी फैसला उन्हीं का है। क्या जज साहब उस वक्त सही थे और आज गलत हैं? नवाज शरीफ को और उनकी बिटिया को 8-8, 10-10 साल कैद की सजा दी थी और उनको मर्दे मोमिन कहते थे। तो आज भी तो फैसला जज मोहम्मद बशीर का है। तो वो वाला जज मोहम्मद बशीर गलत था और ये वाला जज मोहम्मद बशीर सही है। सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान को कॉर्नर मीटिंग में खवातीन की सख्त तनकीद का सामना। आईपीपी रहनुमा नाराज होकर मीटिंग से उठ गईं और हाथ भी उतार दिए। हल्के की खवातीन के सख्त सवालात पर फिरदौस आशिक अवान ने कहा, आपको मेहमान का ख्याल नहीं, पहले अपने दिल से बॉक्स निकालें। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬੁਗਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਗੋਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
उधर बलूचिस्तान के 5 मुख्तलिफ मकामात पर दस्ती बमों के धमाके, एक शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा के सी पैक रोड पर धमाके से 84 साल का राहगीर अब्दुल खालिक जाँ बहक हो गया। डेरा अल्लायार में कौमी शाहराह पर होटल के करीब दस्ती बम हमले में 4 अफराद जख्मी हुए। तुरबत में गुलाम नबी चौक पर धमाके और फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। मस्तोंग में सेंट्रल जेल के अहाते में नामालूम अफराद दस्ती बम फेंककर फरार हो गए। धमाके से जेल एहलकार मुदस्सिर जख्मी हो गया। पंचकोर में डीसी ऑफिस के अहाते में दस्ती बम का धमाका हुआ। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन ने तमाम वाकयात का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। 8 फरवरी को हसास इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने की तजवीज। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि बलूचिस्तान और केपी में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास में तजवीज सामने आई। हसास इलाकों में नेट सर्विस भी मुअत्तल करने की तजवीज पेश की गई। इजलास में इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। जिन उम्मीदवारों को थ्रेट्स हैं वो इंतखाबी सरगर्मियों की पुलिस को पेश की इत्तला दें। आम इंतखाबात के बायस तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। विफाकी तालीमी इदारे अमली तौर पर 3 से 11 फरवरी तक बंद रहेंगे। 4, 5, 10 और 11 फरवरी को हफ्ता इतवार और 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर की तातील होगी। तमाम सरकारी और बेशतर निजी स्कूल इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिए जाएंगे। पोलिंग स्टेशंस पर 7 फरवरी से अमले और सामान की तरसील होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कुंडियारों में और खिपरों में जियालों से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब और मजलूमों के साथ है। सांगड़ मुल्क को गैस देता है मगर खुद इससे महरूम है। बिलावल भुट्टो आपके लिए काम करेगा, आपको हुकूक देने के लिए लड़ेगा। सांगड़ मुल्क को गैस देता है मगर आप खुद गैस से महरूम हैं। ये आपका आईनी हक है मगर अफसोस के वफाकी हुकूमत ने आपको ये हक नहीं दिया। हमें अपना हक इस्लामाबाद से छीनना है और हम छीन कर रहेंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट दें ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। बीबी का निशान क्या? बिलावल का निशान, बख्तावर का निशान, मेरा निशान, आपका निशान, सांगड़ का निशान। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही हैं। चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग की एक्सपो सेंटर लाहौर में कुतुब मेले की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा यूरोप में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आई मगर उन्होंने किताब नहीं छोड़ी। बच्चों का किताबों से रिश्ता जोड़ने के लिए माँ बाप का किरदार अहम है। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। हमने किसी को मना नहीं किया, मुकम्मल अमल कर रहे हैं। अगर और भी कोड हमें कहेगी तो वी विल डू एवरीथिंग। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पाकिस्तान ने अपना कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया है और उसी पे हम अमल करवा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान में 2 अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने बताया कि उनमें से एक अस्पताल 2019 में शुरू हुआ था। दावा करता हूं ऐसा अस्पताल पूरे खित्ते में नहीं मिलेगा। यह अस्पताल साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने शुरू किया था। 1 साल में हमने इसे मुकम्मल किया है। आज दान वालों के लिए खुशी का मौका है कि फाइनली 2019 में जो हॉस्पिटल शुरू हुआ था वो आज कंप्लीट हो गया। हॉस्पिटल तकरीबन 10 अरब रुपए की लागत से तैयार हुआ है। उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, बीच में इसका काम रुक गया था और इसको ऑपरेशनल 100% अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। मैं दावा कर सकता हूँ कि इस पूरी रीजन में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह का आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एक और हॉस्पिटल जो 16-17 से मुकम्मल था वो DHQ हॉस्पिटल था जिसका नाम आज हमने साउथ सिटी हॉस्पिटल मुल्तान रखा है, वो भी ऑपरेशनल हो गया है। उधर मरी में बर्फबारी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची की एक फैमिली भी खराब मौसम में फंस गई है। फैमिली के एक नौजवान शहरयार ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। हो गए हैं कैंप मुबारक रोड मरी में है। हमारे साथ फैमिली है, हम टोटल 17-18 अफराद हैं। ये हमारी गाड़ी है, बिल्कुल ये देख रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी है, ये फंसी है हमारी। यहाँ के हमने हर किसी लोकल को AC DC सबको कॉल करी है, सबको मदद के लिए फ़ोन कर रहे हैं
سب نیچے آئے اور آ کے کہہ رہے 5-10 منٹ کہہ کے چلے گئے. 2 دن ہو گئے ہمیں یہاں پہ, نہ یہاں پہ کچھ کھانے کی دکان ہے نہ پینے کی دکان ہے. پریشان ہوئے ہوئے. 15 منٹ دوری پہ جو ہے کیمپ آفس ہے جہاں پہ ساری مشینریز کھڑی ہوئی ہیں روڈ نیشنل ہائی وے پہ, لیکن اوپر آ کے کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. ہماری مدد کی جائے اور ہمیں یہاں سے نکالا جائے. اور اب اسپورٹس نیوز. Sports segment is brought to you by کپڑے نرم و ملائم, سرف ایکسل, دانتوں پر سخت, کپڑوں پر نرم. کپتان آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ محمد رضوان کی بابر اعظم کی ایکس پیس میں سرپرائز انٹری. شادی کا سوال پوچھ کر سٹار بلے باز کو مشکل میں ڈال دیا. رضوان نے کہا آپ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. بابر پہلے ہنسے پھر بولے آپ کو اکیلے میں بتا دوں گا. کپتان سے جی ریڈی ہے جواب دینے کے لیے؟ جی کپتان آپ کی شادی کب ہے؟ مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال کر دیا. یار نہیں ہے سوال ہی, آپ جواب دینا پڑے گا آپ کو. مجھ سے آپ کو میں اکیلے میں جواب دوں گا. حقیقت بتاؤں آپ کو, یہ زیادہ خواہش میرے سے زیادہ میری وائف کی ہے کہ اس کی شادی کب ہونی ہے. پوچھتی ہے تو کپتان تیاری پکڑے انشاءاللہ. نہیں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ ہی 2 گھنٹے ہو گئے, اتنی بھوک لگی ہے. کل شادی ہے اور تم نے ڈیسائیڈ بھی کیا تم نے کون سی شیروانی پہننی ہے, وائٹ یا گولڈ؟ جب عمر قید ہو ہی رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے وائٹ ہو یا گولڈ. ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR9.